राज, राज उठ। राज, तेरी एकदम तबीयत खराब हो गई। तूने सिरप नहीं पिया था क्या? दीदी, पिया तो था, फिर भी पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, अब तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा तू। दीदी, आप जिस काम से गई थी, आपका काम हो गया? राज, मैं नौकरी के लिए आवेदन करने गई थी। अब पता नहीं किसकी किस्मत चमके, क्योंकि पद 5 हैं और लोग 10,000 हैं। दीदी, भगवान हमारी भी सुनेगा। राज, पता नहीं कब सुनेगा भगवान हमारी। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, चूड़ी ले लो, चूड़ी। ए चूड़ी वाली, इधर आ। जी बहन जी, अभी आती हूँ। जी बहन जी, बताइए किस कलर की पहननी है आपको? पहले चूड़ी देख तो लूं, जब तो बताऊंगी कैसी पहनूं। हाँ, आप खूब आराम से देख लो, आराम से पसंद करके पहनना, देख लो। कैसी चूड़ियां लेके आई है? इनमें से एक भी चूड़ी मेरी पसंद की नहीं है। पता नहीं ये चूड़ियां कहाँ से उठा लाई। वैसे तो सारी चूड़ी अच्छी ही है, बस आपकी पसंद की बात है। और देखो ये लाल वाली, ये तो आपके हाथों में बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी, एक बार लेके तो देखो। तेरे अच्छे लगने से क्या फायदा, मुझे भी तो अच्छी लगनी चाहिए। चलो छोड़ो, ये आपको अच्छी नहीं लग रही तो रहने दो। आप ये वाली चूड़ी देख लो, ये तो काफी अच्छी लगेंगी। चल ठीक है, यही पहना दे। ठीक है, मैं अभी पहनाती हूँ। जरा ठीक से पहनाना, दर्द नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये आपके हाथ में बहुत ज्यादा प्यारी लगेंगी। आह, मैंने तुझसे कहा था मेरे हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए। बहन जी, थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, लेकिन इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात आ गई? तू जानती ही नहीं है चूड़ी पहनाने, आ गई चूड़ी पहनाने। बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे काम ही क्या है, बचपन से लेके आज तक चूड़ी पहनाती तो आ रही हूँ, और आप कह रही हो कि मुझसे चूड़ी पहनानी नहीं आती। चल ठीक है, पहना। बहन जी, आपके 70 रुपए हो गए। 70 कैसे हो गए? ये कांच की चूड़ी है, सोने की नहीं। ले 50 रुपये हुए तेरे, और निकल यहाँ से। अगर सारे ग्राहक ऐसे ही करने लगे तो मैं जहां से चूड़ी लेके आती हूँ उसका उधार कैसे चुकाऊंगी? यहाँ बैठ के चूड़ी बेचती हूँ, क्या पता अच्छी कमाई हो जाए। चूड़ी ले लो, हरी भरी चूड़ी। हेलो, हाँ किस लिए फ़ोन किया? अरे सब कुछ तो लाता हूँ। अरे बताओ ना। अच्छा, चूड़ी मेरे पसंद की ही पहनोगी? चलो ठीक है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, हरी भरी चूड़ी। क्या चूड़ी वाली, चूड़ी देना। हाँ साहब, बताइए कौन सी चूड़ी दूँ और किस साइज की दूँ? तू ऐसा कर, अपनी पसंद की और अपने ही साइज की दे दे, क्योंकि मेरी बीवी तेरी तरह ही है। अच्छा साहब, अगर आप मेरी पसंद की लोगे तो आप ये वाली चूड़ी लो। आपकी बीवी ना देखते ही खुश हो जाएगी। हाँ ये ठीक है, मुझे भी अच्छी लग रही हैं, इन्हीं को दे दे। ठीक है साहब।
लो साहब, आपके 80 रुपये हुए। 80 रुपये? लेकिन मेरे पास तो 50 रुपये ही है। तू ऐसा कर, ये चूड़ी रख ले, मैं कल ले जाऊंगा, किसी को बेचना मत, ठीक है? कोई बात नहीं साहब, आप चूड़ी ले जाओ, बाकी पैसे कल दे देना। ठीक है। ठीक है, अब घर चलना चाहिए। भाई, मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। और हाँ भाई, तूने सिरप पी ली या नहीं? दीदी सिरप तो कल ही खत्म हो गई। अरे तो तूने मुझे कल क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो मैं ले नहीं आती। दीदी मैंने सोचा था आपके पास पैसे हैं या नहीं, इसीलिए नहीं बताया था। अरे पगले, तू बता तो देता, सिरप तो मैं ले ही आती। तू पैसे की चिंता क्यों करता है? मैं हूँ तो तेरी बहन। दीदी आखिर आप मुझे कब तक दवाई खिलाओगी? पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं। अरे भाई, तू कैसी बातें कर रहा है? तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम सही। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चल तू अब आराम कर, मैं चलती हूँ। अरे कुणाल, भाई जी ने ऑर्डर दिया है। हाँ बोलना, तो क्या ऑर्डर दिया है? भाई जी ने कहा है इस एरिया में तो अपना दबदबा है, अब हमें दूसरी एरिया में भी अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा। अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश करी तो क्या होगा? तुझे अभी भाई जी की पावर का अंदाजा नहीं है। बहुत पावर है भाई की, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, भाई की पावर बहुत है। अरे जब पावर है भाई की तभी तो लोग डरते हैं। साहब, जरा अपनी गाड़ी हटा लोगे? हम अपनी गाड़ी क्यों हटा लें? और तू होती कौन है हमसे कहने वाली? ये जगह तेरे बाप की है क्या? अरे नहीं साहब, मैं तो एक चूड़ी बेचने वाली हूँ, और जब भी मैं इस मोहल्ले में आती हूँ तो यहीं पर चूड़ी रख के बेचती हूँ। बस इसीलिए बोल रही थी गाड़ी हटाने के लिए। चल गाड़ी तो हम हटा ही लेंगे, पर ये बता तू रहती कहाँ पर है? साहब, मैं दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ। करण, चल बाइक हटा ले, इसे इसका काम करने दे। तू यहीं रुक, मैं इससे बात करता हूँ। अरे रुक जरा, भाई का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते भाई। हाँ बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे। अच्छा अभी? चलो चलो ठीक है, आते हैं। इससे बाद में बात कर लेना, भाई बुला रहे हैं, चलो पहले। अरे चूड़ी वाली, जी साहब। ये लो अपनी चूड़ियों के पैसे। अरे साहब, आप तो बहुत ईमानदार निकले, वरना आजकल कौन उधार के पैसे देना चाहता है। और तो और शकल छुपा के निकलते हैं कि कहीं मैं पैसे न मांगने लगूं, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, लेने का पाप देने से ही उतरता है, इसलिए हमें किसी का उधार रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उधार देने वाला हम पर भरोसा करके देता है। और हाँ, तुम मुझे ईमानदार कह रही हो, ईमानदार मैं नहीं, असली ईमानदार तो तुम हो, जो तुमने मेरी ईमानदारी पर भरोसा करके मुझे उधार दिया। हाँ साहब। वैसे साहब, मैडम को चूड़ियाँ पसंद तो आई ना? हाँ, पसंद भी आई और साइज भी बिल्कुल परफेक्ट रहा। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम आरोही है। ठीक है, तो आरोही, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। पता नहीं कौन लोग हैं ये, मेरी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। देखती हूँ। अरे भैया, जरा इधर को हट जाइए। अरे तू यहाँ भी आ गई?
अरे साहब, मैं यहाँ आती हूँ तो यहीं बैठ के चूड़ी बेचती हूँ, आप ही मेरी जगह पे आके खड़े हो जाते हो। ठीक है, तू यहाँ पर चूड़ी बेच ले। उस दिन बात नहीं हुई ने, आज बात करेंगे तेरे से। अब इधर आ, तू इससे बात तो करेगा, जरा होशियारी से रहना। अबे इससे बात करने में क्या खतरा है? अबे मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ये पुलिस की जासूस तो नहीं है। ये उस दिन भी हमारा पीछा कर रही थी और आज भी यहाँ आ गई। तू चिंता मत कर, मैं अभी इसे सच उगलवाता हूँ। ए लड़की, कौन है तू और हमारा पीछा क्यों कर रही है? साहब, मैंने आपको बताया तो था कि मैं एक चूड़ी बेचने वाली हूँ, भला मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी? हम कैसे यकीन करें कि तू सच बोल रही है? साहब, पहले तो बाल छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है। साहब, आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन हो जाए? पहले तू ये बता कहाँ रहती है, अपना पूरा एड्रेस दे। ठीक है साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं बता देती हूँ। मैं स्टेशन के सामने गली नंबर 6 और मकान नंबर 16 में रहती हूँ। ठीक है, तू अपना काम कर, हम जाकर देखेंगे। अरे यार, हम तो इस पे बेकार में शक कर रहे हैं, ये तो यहीं की रहने वाली है। अरे वाह, तू तो बड़ी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। हाँ साहब, आपको चाहिए तो आप बता दीजिए। मैं चूड़ी ले तो लूँ, पर पहनाऊंगा किसे? अरे साहब, आपकी इच्छा है, जिसको मर्जी करे उसे पहनाओ। मेरी मर्जी? तो तू ऐसा कर, तेरी भी कलाई तो सोनी है, तू ही पहन ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तू 2 टके की चूड़ी बेचने वाली, तूने मेरे थप्पड़ मारा। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों पीट रहे हो उसे? इसने कोई गलती कर दी क्या? भाई, अगर इसने कोई गलती कर दी हो तो इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसे माफ़ कर दो। तुम इसकी तरफ से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब? नहीं भाई, मेरा तो इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ये गरीब लड़की है, चूड़ी बेचकर बेचारी गुजारा करती है, इसे छोड़ दो। तुम तो अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर लोग मुझसे नजरें मिलाने से डरते हैं, और इसने मुझ पर हाथ उठाया, इसकी सजा तो इसे मिलनी ही थी। साहब, इससे गलती हो गई, ये आपको और आपके बारे में जानती नहीं थी। ये आपसे अभी माफ़ी मांगेगी। चलो, साहब से माफ़ी मांगो अभी। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इन्हीं की थी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैं भाई को अच्छी से जानता हूँ कि ये कैसे आदमी हैं, इसलिए मेरी बात मानो और इनसे माफ़ी मांग लो, इसी में सबकी भलाई है। साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम कह रहे हो तो इसे माफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है? साहब, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर आपने मुझसे क्यों माफ़ी मंगवाई? तुम जानती नहीं हो, वो यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, उससे सब डरते हैं। साहब, तो सब लोग मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों उसका जुर्म सहते रहते हैं? क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में उसका खौफ इस कदर बैठ गया है कि लोग मिलकर भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, सब उससे खौफ खाते हैं। ये ऐसा गुंडा है कि इसका पुलिस और कानून भी कुछ नहीं कर सकते, सबकी आंखों में धूल झोंक कर सारे काले धंधे करता है। साहब, आज मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं उसके सामने खड़े होकर उसका विरोध जरूर करूँगी। ऐसा सोचना भी मत उसके सामने खड़े होने की, समझे? क्योंकि उसके सामने खड़े होने के लिए पावर चाहिए, पावर, समझे? चलो ठीक है, घर जाओ तुम, मैं चलता हूँ। मुझे पावर हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं करूँगी। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक चल रहा है? हाँ भाई, सब ठीक ही चल रहा है। हेलो, हाँ, क्या अपनी गाड़ी पकड़ ली? अरे तो तूने भाई के बारे में नहीं बताया क्या उसको? चल ठीक है, मैं भाई से अभी बात करता हूँ। अरे क्या हुआ भाई? भाई, पुलिस ने हमारी गाड़ी पकड़ ली, तराई वाली चौकी पर।
अच्छा, वहाँ का चौकी इंचार्ज कौन है? चलो फोन लगाओ। अरे क्या हुआ? भाई रिंग तो जा रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा। अबे रख दे चल। सुन बे नेता, पुलिस ने मेरी गाड़ी पकड़ ली है और मैं नहीं जानता तू कैसे छुड़ाएगा मुझे। 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी चाहिए। भाई क्या हुआ? क्या कहा नेताजी ने? पता नहीं क्या हो रहा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। भाई जी वैसे तो हम आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन हालात देखकर बताना पड़ेगा। अबे क्या बताना पड़ेगा? बताना। भाई एक नई लेडी आईपीएस ऑफिसर आई हुई है, उसने हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया है। हाँ भाई, और उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। और अब तो हम जिन दुकानदारों से हफ्ता लेते थे ना, उन्होंने भी हफ्ता देना बंद कर दिया। अच्छा, इतनी हिम्मत होगी उसकी? मुझे लगता है उससे मिलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, उसे अपनी पावर दिखाएंगे। नमस्ते मैडम, मैं भाई जी आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ कहिए। अरे तू चूड़ी बेचने वाली यहाँ? हाँ मैं, और अब मैं चूड़ी बेचने वाली नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो थोड़ा तमीज से बात करो, वरना तुम जानते ही हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे तुझसे क्या बात करेंगे तमीज से? तेरे जैसे कितने ऑफिसर आए और कितने गए। हाँ माना, आए होंगे और गए भी होंगे, लेकिन जैसा तू सोच रहा है वैसी ऑफिसर नहीं हूँ मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। हर ऑफिसर की कीमत होती है, तू अपनी कीमत बता। भाई सब खरीद सकता है। रिश्वत वो लेते हैं जिनका जमीर मर जाता है, लेकिन मेरा जमीर अभी जिंदा है। अगर ज्यादा पैसे की बात करी ना तो तुझे अंदर कर दूंगी, समझा? ठीक है, तू रिश्वत नहीं लेना चाहती तो मत ले। मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी छुड़ाने आया हूँ, मेरी गाड़ी छोड़ दे। सुन, मेरी बात प्यार से सुन। मैंने तेरे काले धंधे बंद करने की कसम खाई है, और जब तक मैं तेरे काले धंधे बंद नहीं करा दूंगी, जब तक चैन से नहीं बैठूंगी। चलो गेट लॉस्ट। ओए तुम भी निकलो। तुझे तो मैं देख लूंगा। चलो भाई चलो।